आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के.एल. कमल साहब हमारे साथ हैं, साहित्यकार अजय अनुरागी जी हमारे साथ हैं, साहित्यकार संदीप मायामृग जी हमारे साथ हैं, ब्लॉगर तान्या गडकरी जी हमारे साथ होंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच होंगे। इसी के साथ मसला है और मसले को लेकर क्या कहते हैं हालात, एक रिपोर्ट। Well, what do I say? Revealing in today's times can land you in jail. We're in a tough country to speak about your personal life. And I feel very sad about it because being a public figure, you're expected to kind of helm a certain movement, talk about freedom of expression, which is the biggest joke in the world, I believe. Democracy is the second biggest joke, I think. I really think that how are we democratic? I mean, how is there freedom of expression? गुरुवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करने आए करण जौहर का कहना है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के मायने ज्यादा मजबूत नहीं है। देश के ताजा हालात पर इशारा करते हुए करण ने ये कहा कि कुछ कहने से पहले गौर करना ज्यादा जरूरी होता है। जाहिर है, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता करण जौहर ने अभिव्यक्ति की आजादी पर बेबाक बयान देकर विवाद को खुला न्योता दिया है। खुद की जिंदगी पर लेखिका पूनम सक्सेना की लिखी किताब एन अनसुटेबल बॉय पर चर्चा के दौरान करण जौहर ने अपनी राय रखी। करण ने कहा कि हमारे देश में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत बातचीत पर ही जेल भेज दिया जाता है। आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कुछ बोल नहीं सकते, निजी बातचीत पर जेल हो सकती है। उन्होंने कहा कि वह जयपुर आए हैं, पता नहीं कोई उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेज दे। ऐसे में करण का ये सवाल कि आज देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला और प्रजातंत्र दूसरा मजाक है, कितना वाजिब है। करण समलैंगिकता के समर्थक रहे हैं, तो क्या उनका निजी विरोध वो देश की आवाज के रूप में रखना चाह रहे थे, या फिर उनकी फिल्मों से जुड़े विवादों के कारण आज उनकी ये राय है। बीते दिनों AIB जैसे कार्यक्रम में अश्लीलता परोसने के लिए भी उन्हें कानूनी पचड़ों में फंसना पड़ा था। तो क्या करण का दर्द मर्जी और सिस्टम के बीच की लड़ाई का है? करण से पहले आमिर खान और शाहरुख खान भी ख्यालों से जुड़े ऐसे ही मुद्दों को लेकर सवालों से घिरे रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल अशोक वाजपेयी की कही बात का भी है, जहां मीडिया पर सवाल होता है। जाहिर है, मीडिया बिना विवाद के खबर को तुल नहीं देता। तो क्या अक्सर इस तरह के बयानों का मायना सिर्फ सुर्खियां बटोरने तक ही सीमित रहता है, या फिर क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी नाम मात्र की है, या यूं कहें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? और बिग फाइट लाइव में इसी से जुड़ा आज हमारा सवाल है, जिस पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी नाम मात्र की है? हमारा वेबसाइट पेज firstindianews.com है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले ओम सैनी जी आपका रुख करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, अभिव्यक्ति की आजादी की राह अगर बात होती है तो मीडिया इस राह में एक बड़ा पचड़ा है, पहरा है, या फिर बेवजह इससे तूल दिया जाता है? देखिए, कुल मिला के मीडिया का सिलसिला तो बहुत अलग है। मीडिया में आज जो कुछ मीडिया बड़ा अजीब तरीके से परिभाषित किया जाता है। जो पत्रकार काम करते हैं, चाहे वो विजुअल में हो चाहे प्रिंट में हो, दे आर डिफरेंट। लेकिन जो लोग उसके संचालक हैं, उस अखबार के या उस चैनल के, तो वो बहुत अलग किस्म से सोचते समझते हैं। और हो ये रहा है अगर करण जौहर इस बात को कहते हैं कि मेरे कुछ कहने पर पचड़ा हो जाएगा, मेरे कुछ कहने पर विवाद के बाद जेल भी हो सकती है, एक लीगल नोटिस मिल सकता है, फिल्मों को लेकर विवाद होता है, कहीं उनका इशारा, क्योंकि अशोक वाजपेयी भी जब उनसे इस सिलसिले में सवाल हुआ तो उन्होंने मीडिया को दोष दिया, इसलिए समझना चाह रहा हूँ। देखिए, कुल मिलाकर के करण जौहर की ऐसी शख्सियत नहीं है जिसका अनुकरण किया जा सके, क्योंकि उनकी समलैंगिकता से मैं उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो बात उन्होंने कही, जो प्रजातंत्र के बारे में जो कहा, एक माहौल जो पूरे देश में बना है, वो निश्चित रूप से ऐसा लगता है जिससे आमिर या शाहरुख, इन लोगों ने जो अपने एहसास को बयान किया तो उसको तत्काल अनुपम खेर जैसे लोगों ने ऐसे बोल दिया जैसे कि वो तानाशाह हैं और वो किसी को अनुमति नहीं देंगे कि देश में इस बात की कोई परिभाषा उनके इरादे से परे कर दे। यानी वो राष्ट्र प्रेम के इतना ओतप्रोत नजर आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्या आमिर ऐसा कह दे या शाहरुख ऐसा कह दे। तो वो अपने आप में लगता है कि आप हमारे बोलने के अधिकार को छीनने की चेष्टा कर रहे हैं आप, क्योंकि हमारी देश की
हमारे देश की बुनियाद ना इत्तेफाकियों पर खड़ी हुई है। विभिन्नता में एकता का जो सिलसिला है वो ना इत्तेफाकियों को सम्मान देने का रहा जी। है, लेकिन हो ये रहा कि अब सम्मान नहीं मिलता, अब दंड की व्यवस्था की जाती है कि आपने अगर कुछ कह दिया है तो आपको दंडित किया जाएगा। ये भय करण जौहर को लग रहा है कि अगर कुछ भी कह दूंगा और कोई नोटिस मिल गया तो क्या तान्या, है? आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे भी समझना चाहूंगा। करण जौहर की अगर बातों के मायने निकाले जाएं, ब्लॉग आप भी लिखती हैं, तो फिर अभिव्यक्ति को कहां ब्रेक लगा के रोका गया? मुझे लगता है अभिव्यक्ति को ब्रेक लगा के तब रोका गया जब ये लोग अपनी मनमर्जी कर रहे थे और इन्हें किसी ने नहीं रोका। तब तक भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, और जैसे ही किसी ने इन पर सवाल उठाए तो अचानक से भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई। करण जौहर जी की जो भाषा थी कल जी। कि ये एक बड़ा जोक है और लोकतंत्र दूसरा बड़ा जोक है, तो आप ये बोल रहे हैं, आप एक मंच मिला है उस पर बोल रहे हैं और उसके बाद भी आप सुरक्षित हैं, क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, हो सकता है कि कोई लीगल नोटिस भेज दे, जिस बात का डर था। देखिए, भारत में अभी तक क्या होता रहा है कि आज़ादी के बाद के सालों में जो मुझे लगता है कि अभी तक केवल एक तरह के लोग, एक ही विचारधारा के लोग और एक ही प्रकार के लोग ही आगे आते रहे, वे ही अपनी बात रखते रहे और वे ही अपनी बात को सबकी बात कहकर और ऐसा मानते रहे कि हम सर्वे सर्वा हैं। अब क्या हुआ, सोशल मीडिया आया है, ब्लॉगिंग आई है, लोग अपने आप को अभिव्यक्त करने के नए नए माध्यम ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनका काउंटर विचार भी आगे आया है और इसलिए अचानक से इनको लगने लगा है कि नहीं, हमारा ताज खतरे में है और इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी। केएल कमल साहब, क्या तानिया की इस बात से आप सहमत हैं? मैं आऊंगा उनसे नीचे, लौट रहा हूँ आपके पास। मैं ऐसा सोचता हूँ जी। कि जो हमारी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है, हमारी परंपरा रही है, जनतंत्र में यदि अभिव्यक्ति नहीं होगी तो होगी कहाँ? मैं तो मान के चलता हूँ कि रोटी और अभिव्यक्ति दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, एक के बिना दूसरा जीवन बेकार है। तो अब तक चलता चला आ रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी जो करण जौहर साहब ने और लोगों ने जो कहा है, एक तो ये था कुछ पब्लिसिटी का स्टंट भी बन जाता है कि भाई कुछ लोग लाइमलाइट में आने के लिए कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट देते थे, तो लेकिन करण जौहर मीडिया उसको कवर भी करता है। लाइमलाइट की जरूरत है होगी? नहीं, मैं नहीं कहता, वो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैं उनके संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। ये भी एक परंपरा चल पड़ी है जी। कुछ कंट्रोवर्शियल बात कह देंगे तो हम मीडिया हमको आगे जो हाईलाइट करेगा, सब चीजें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से ये दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार का माहौल बन गया है। तो हमारी जो कल्चरल प्लुरलिज्म जिसको हम कहते हैं, सांस्कृतिक बहुलवाद जो है, ये हमारी परंपरा है। उस परंपरा को जब तोड़ा जा रहा है, अब जैसे मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, एक कैबिनेट के मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, नाम लेने से फायदा नहीं, सब समझते हैं, वो कलाम साहब को ट्रिब्यूट पे करते हुए क्या कहते हैं, ही वाज ए नेशनलिस्ट डेस्पाइट बीइंग ए मुस्लिम। कितनी खतरनाक बात कह दी उन्होंने। कई ऐसे लोग कैबिनेट के मिनिस्टर, पता नहीं क्यों, कई एमपी ऐसी बात कहने लगे हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दो वापस। यानी ये बात क्या है, जहां यह होता है कि अकबर को साइडलाइन ही कर दो, नेहरू को हटा ही दो, मतलब फ्रीडम मूवमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता है। आखिर बात क्या है? आप फ्रीडम मूवमेंट में आपका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, इसका मतलब कि फ्रीडम मूवमेंट हुआ ही नहीं। आप यानी जिन लोगों ने कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि आज़ादी आपको बोलने की मिलती है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इजहार किस तरह से करते हैं और किस जगह पर करते हैं, शायद एतराज इस बात का होता हो। देखिए, आज़ादी का मतलब यानी स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता तो नहीं होती है। निश्चित बात है कि उसके ऊपर कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई प्रोवोकेटिव बात न कहें, किसी मजहब के खिलाफ न कहें, किसी जाति के खिलाफ न कहें, लेकिन अपनी बात को कहें और उसकी भाषा संसदीय होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे जो नेता हैं ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जिससे शर्म आती है। स्कूल का लड़का भी ऐसी बातें नहीं करता, तो ये बहुत शर्म की बात है। और वहाँ कुछ ऐसी बात लगती है कि जैसे कोई चीज़ बदल रहे हैं, हम एकदम से चेंज करें। आप जो हमारी परंपरा रही है, जो सेकुलरिज्म का जो मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। ये देश टिकेगा तभी जबकि सेकुलरिज्म को आप स्वीकार कर लेंगे, डेमोक्रेसी को आप स्वीकार कर लेंगे और कल्चर। लेकिन यहाँ पर अजय अनुरागी जी, ये प्रजातंत्र मजाक बताया जा रहा है, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा, मजाक क्यों? देखिए, प्रजातंत्र की अवधारणा तो बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसे मजाक नहीं कह सकते, मगर उन्होंने जिस संदर्भ में कहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, वो उस पर विचार होना चाहिए। वैसे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें एक तो संयम होना चाहिए, दूसरा एक संतुलन होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के बहुत सारे विचार आ रहे हैं और बड़े अतिवादी तौर पर आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से बाहर चले जाएं, कुछ लोग कहते हैं कि इनको यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की बातों पर लगाम लगनी चाहिए। हम जो अभी कमल साहब ने कहा कि स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपना उत्थान भी करें और दूसरे को भी रहने दें, जीने दें, मगर सम्मान के साथ।
तो इस सम्मान को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, समाज में कैसे बढ़ावा दें इसको, इसी को लेकर के ये स्वतंत्रता पर एक तरह से बहस होनी चाहिए। पर हम देख रहे हैं कि जैसे JLF में जो कुछ बात हुई, तो पहले तो ये लिटरेचर फेस्टिवल की जगह मुझे लगता है कि सांस्कृतिक फेस्टिवल तो हो सकता है, मगर साहित्यिक फेस्टिवल कहना इसको ज़्यादा मुझे लग रहा है उचित नहीं है। कल्चरल इवेंट है ये, इसे हम लिटरेचर के नाम पर पूरी दुनिया में फैलाएं। तो और दूसरी बात यह है कि इसमें यह जो विवाद की बातें हैं, तो विवाद तो क्या है, कई बार विवाद के लिए विवाद किया जाता है, और हो सकता करण जौहर बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इस मंच से कुछ ऐसी बातें हो जाएं जिनका असर पूरे शहर में हो, पूरे देश में हो और पूरी दुनिया में हो। तो ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है इसमें। चर्चा की जाए और फिर चर्चे बन जाए, कुछ ऐसा ही सिलसिला लगा यहाँ पर। लेकिन संदीप मायामृग जी, आपका रुख करूँगा। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन करण जौहर को मन की बात से डर लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? सवाल ये नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी अभी आज की तारीख में मजाक है या नहीं है, पर यह जरूर है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुछ खतरे जरूर मंडरा रहे हैं। जिस तरह से कोई भी बात कहने वाले पर अचानक बहुत सारे लोग सुनियोजित तरीके से टूट पड़ते हैं। सोशल मीडिया पे आपने बात की अभी तान्या जी ने कि सोशल मीडिया पे हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और वो अपनी बात कह सकते हैं, कहते हैं, दूसरा पक्ष सामने आया है, ठीक है, दूसरा पक्ष सामने आए वहाँ तक बात ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष बिना किसी तर्क के, बिना किसी जवाब के, बिना किसी विचार के सिर्फ गाली गलौज पे उतर आए, टूट पड़े, दूसरे को देशद्रोही साबित करने पे उतर आए। जैसे ही आप कोई भी बात उनके मत के खिलाफ कहते हैं, विरुद्ध कहते हैं, आप देशद्रोही घोषित कर दिए जाते हैं जी। ऐसा लगता है जैसे देश प्रेम, राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी और देशद्रोही की परिभाषा तय करने की कोशिश की जा रही है। जो भी ऐसा लगता है कि जैसे सरकार भक्त ही देशभक्त है। ये सबसे बड़ा खतरा है जब सरकार ही देश हो जाती है, जबकि देश सरकार से कहीं बड़ी चीज है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, देश था, है और रहेगा। जी, इस बात को समझने की जरूरत है, लेकिन इस बीच में सवाल फिर से उठकर इंटॉलरेंस पर आ जाता है। और क्या, जब करण जौहर बोलते हैं और जो उनका अंदाज होता है वो कहीं असहिष्णुता की राह पर ले जाता है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं तुरंत इस चर्चा में और समझने की कोशिश करेंगे कि अभिव्यक्ति पर जब मेला लगता है तो फिर मेले में मेल की बात क्यों होती है। छोटा सा ब्रेक। आम आदमी अपने मन की बात नहीं कह पा रहा है और देश में माहौल इस तरह का बन गया है कि अभिव्यक्ति पर हमला होने लगा है। अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ अपने मन की बात करता है तो उसे देश से बाहर निकालने की बात भी की जाती है। और देश में माहौल इस प्रकार बन गया है कि भाईचारा नहीं रहे, हिंदू मुसलमान में भाईचारा नहीं रह गया है। लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी तो निश्चित रूप से मिली है, और अब सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी जो पहले मीडिया की वजह से अपनी बात को कह नहीं पाता था, उसको कहीं मौका नहीं मिल पाता था, वो सोशल मीडिया पे अपनी बात को कहता है। और उसके परिणाम भी हमने देखे हैं। सोशल मीडिया पर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी सामने आई है